स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। तो मैं आप सब दोस्तों के लाया हूं हिंदी व्याकरण का दोस्तों सब्जेक्ट, क्योंकि क्लास 12वीं और क्लास 10वीं का दोस्तों बिहार बोर्ड यानी अन्य एग्जाम भी होने वाला दोस्तों। वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपको यदि मेरा वीडियो को दोस्तों पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें भी और शेयर करें दोस्तों, ताकि मोटिवेट हो और वीडियो बनाने का प्रयास करें। ठीक है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, अब आपके मन में शक हो दोस्तों, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की वह शाखा जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं व्याकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है हमारा संधि। संधि किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम परिभाषा लिख चुके हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो आपस में विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर हो गया क्या? विद्यालय। ये कैसे हुआ विद्यालय दोस्तों, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे, लेकिन आप सभी दोस्त वीडियो में बने रहिए। जैसे मान लीजिए विद्या प्लस आलय है, लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, और देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, तो आ और आ क्या होगा? आ होगा। ठीक है, तो विद्या प्लस आलय क्या बनेगा? विद्यालय। ओके, चलिए उसी प्रकार दोस्तों हिम प्लस आलय क्या बनेगा? हिमालय। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि एक टॉपिक है दोस्तों, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं, यानी हिंदी व्याकरण में संधि कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। पहला में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वर संधि। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, और तीसरा में क्या हो दोस्तों? व्यंजन संधि। आइए दोस्तों बारी बारी से हम लोग जानेंगे इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में, विसर्ग संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आप सभी दोस्त वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए फिर समझिए संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से विद्या प्लस आलय क्या होगा? विद्यालय। यहाँ से पूछता है एग्जाम में कि अगर आपसे पूछे कि अ प्लस अ क्या बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया संधि के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, आइए हम सबसे पहले ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों स्वर संधि के बारे में। आप सभी दोस्त इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और ये इसको देख लीजिएगा दोस्तों, तो संधि देखिएगा तो एग्जाम में एकदम 6 रहता है दोस्तों। पेपर उखाड़िएगा हिंदी का और संस्कृत दोस्तों तो 6 रहता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या है। जी हाँ, स्वर संधि। तो स्वर संधि का परिभाषा नहीं आया दोस्तों तो आप स्वर संधि का परिभाषा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, तो भैया 2 तरह से परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ से काट के दे सकते हैं, स्वर वर्ण के मेल से, ठीक है, जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि। ओके, चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रवि प्लस इंद्र है, तो क्या बनेगा? रविंद्र। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ छोटा ही है ना, यहाँ पर भी छोटा ही है, छोटा ही बनेगा, क्या बनेगा? बड़ा ही बनेगा ना। तो यहाँ पर देखिए छोटा भी था ना, क्या हो जाएगा? बड़का भी, इसलिए रविंद्र हो गया। कोई दिक्कत? अब समझिए दोस्तों कि आखिरकार हम स्वर संधि को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम स्वर संधि का एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो कैसे हम बना सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्वर संधि बनाने के लिए ट्रिक। क्या लिखा है दोस्तों? ट्रिक। ठीक है, देखिए मान लीजिए साधारण भाषा में दोस्तों अ प्लस आ क्या होता है? आ। उसी प्रकार आ प्लस आ क्या बनेगा? आ। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आ प्लस अ क्या बनेगा? आ। उसी प्रकार आ प्लस आ क्या बनेगा? आ। ठीक है, यहाँ रिपीट हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी प्लस छोटी क्या बनेगा? बड़ी। ठीक है, छोटी प्लस बड़ी क्या बनेगा? बड़ी। उसके बाद बड़ी प्लस बड़ी क्या बनेगा? बड़ी। उसी प्रकार से दोस्तों बड़ी प्लस छोटी क्या बनेगा? बड़ी। ठीक है, छोटाऊ प्लस छोटाऊ क्या बनेगा? बड़ाऊ। उसी प्रकार छोटाऊ प्लस बड़ाऊ क्या बनेगा? बड़ाऊ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अ प्लस छोटाऊ क्या बनेगा? ओ। ठीक है, छोटाऊ प्लस ए क्या बनेगा? वे। छोटाऊ प्लस अ क्या बनेगा? व। छोटी प्लस आ बनेगा क्या बनेगा? या। ठीक है, अ प्लस ए क्या बनेगा? ए। अ प्लस छोटाऊ क्या बनेगा? ओ। ठीक है, उसके बाद छोटी प्लस अ बनेगा य। उसी प्रकार दोस्तों देखिए छोटी प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा? छोटा यू। ठीक है, अगर यहाँ बड़ा ऊ होता है तो बड़ा यू हो जाएगा उधर के। ठीक है, छोटा देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ी क्या बनेगा? बड़ी भी। ठीक है, छोटा ऊ प्लस बड़ी है दोस्तों तो बड़ा भी हो जाएगा। ओके, चलिए उसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस अ क्या बनेगा? आ बनेगा। ओके, अ प्लस बड़ी क्या बनेगा? ए बनेगा। उसी प्रकार से अ प्लस छोटा क्या बनेगा? ओ बनेगा। उसी प्रकार दोस्तों स्वर संधि को हल करने के लिए यानी ज्ञात करने की परीक्षा में आपको इतना ट्रिक याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए छोटा यहाँ समझिए, अ प्लस बड़ी क्या बनेगा? ए प्लस ए बनेगा ये, क्या बनेगा? ये। देखिए इसमें और इसमें अंतर है दोस्त, ये ए है
ये ए होता है, ए होता है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसमें देखिए अंतर, यहाँ पर तो मान लीजिए ए हो गया और यहाँ पर तो मान लीजिए ए हो गया, तो भैया ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ए है ए। तो अब प्लस बड़ी क्या बनेगा ए, छोटी प्लस ए बनेगा ये, ठीक है। ओ प्लस बनेगा वो, री प्लस री क्या बनेगा बड़ी री, ठीक है। यहाँ पर बड़ी री लिखने के लिए एक तरीका और है दोस्तों, ये ऐसे कीजिए, ऐसे कर दी, ठीक है, बड़ी री बन जाएगा, ओके। छोटी प्लस क्या बनेगा य, छोटा ओ प्लस आ बनेगा आ, री प्लस देखिए इंपोर्टेंट है, री प्लस आ क्या बनेगा ला, बच्चे गच्चा खाते हैं, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। छोटा ओ प्लस आ बनेगा वाह, ठीक है। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला में दोस्तों अ प्लस आ प्लस आ क्या बनेगा आ बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे दे दूं दोस्तों एग्जांपल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे दे देगा पहला में, यहाँ पर देगा दोस्तों परम प्लस आत्मा, ठीक है। परम प्लस क्या बनेगा ये दोस्तों दे दिया एग्जाम में, परम प्लस आत्मा, तो बराबर क्या बनता है दोस्तों, परमात्मा बनता है। क्या बनता है, परमात्मा बनता है। तो आखिरकार कैसे परमात्मा बन जाता है, इसको जाना जरूरी है। आइए पकड़िए, देखिए परम की नहीं है, परम आ रहा है दोस्तों, लास्ट में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आ गया ना, लास्ट इधर का पकड़ना, इधर का शुरू का, इधर का लास्ट का, क्या बनेगा परमात्मा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार से बनाएंगे। आगे देखिए मान लीजिए दूसरा दे देगा आपके एग्जाम में, मान लीजिए देगा विद्या, ठीक है, आप प्लस देगा दोस्तों आलय। अब मान लीजिए इसका होता क्या है, विद्यालय होता है। तो आखिरकार कैसे विद्यालय होता है, देखिए मैं फिर समझा रहा हूं आपको। विद्या लास्ट वाला पकड़ना है दोस्तों, जब संधि करेंगे तो इसका लास्ट पकड़िएगा और इसका शुरू वाला, ठीक है। तो देखिए विद्या आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आ छिपा हुआ है बाबू, और यहाँ पर आ छिपा हुआ है, तो आ और आ का बनेगा आ बनेगा, तो हो जाएगा बी आदा, तो ये है विद्यालय, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, जिसे मान लीजिए आपसे पूछेगा ज्ञान प्लस अभाव, क्या पूछेगा, ज्ञान प्लस अभाव, ठीक है। क्या आपको संधि समझ में आ रही है दोस्तों, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और ट्रिक से भी पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, और देखिए फटाफट वीडियो क्योंकि रोजाना हम डाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कि एग्जाम 10वीं का और 12वीं का नजदीक है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक, धन्यवाद, जय।